हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी ऋतुजा मैम। और इस वीडियो सीरीज से हम क्या कवर करने वाले हैं, अपना स्टैंडर्ड 10 का साइंस 2 का अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, थर्ड चैप्टर, राइट। सो थर्ड चैप्टर का ये 7th वाला लेक्चर है। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी, देन उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी थी, देन हमने क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी पढ़ लिया था। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर से क्या कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो लेक्चर से हम कवर करने वाले हैं सरोगेसी। ठीक है, सरोगेसी, देन ट्विंस, ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक है वो पूरे के पूरे हम इस वीडियो लेक्चर से कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। ओके, तो ये देखिए, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये यहाँ पे नाम क्यों है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बेबी बेबी बॉर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को नहीं हो, किसी के सिस्टम में नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन किसी वुमन में, क्योंकि कुछ इशू हो सकते हैं कभी कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या फिर कभी कभी कुछ इश्यूज हो सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो कुछ भी इशू के वजह से अगर किसी भी कपल को अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, नई बेबी बॉर्न होने में समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे, उस टाइम पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो देखेंगे। फाइन, चलो, तो मेरे साथ साथ आप भी अपनी बुक लेके बैठिएगा। मेनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजंस। अभी बोला मैंने कि उनको चिल्ड्रन नहीं हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रीज़न हो सकते हैं। देखो कैसे, इन केस ऑफ वुमेन इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पीरियड साइकिल कैसे आती है, मंथली आती है, बराबर। तो किसी किसी वुमन में क्या हो सकता है, वो इरेगुलरिटी हो सकती है, मतलब हर एक मंथ में नहीं आता है, कभी कभी गैप हो जाती है 2 मंथ की या फिर 3 मंथ्स की। ठीक है, तो उस अगर वो इरेगुलर होती है तो क्या होगा, तो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। देन डिफिकल्टीज इन oocyte प्रोडक्शन। तो क्या पढ़ा था हमने, oocyte कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, oocyte का, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। कहाँ पे, यहाँ से आता है oocyte, यहाँ तक आता है। ठीक है, ओके, एग। ठीक है, तो अगर इसमें किसी भी ओवरी में oocyte प्रोडक्शन होने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो भी बेबी बॉर्न होने में क्या आएगी, समस्या आएगी। देन obstacles in the oviduct, difficulties in implantation in uterus and many other reasons are responsible for this। मतलब कि देखो, इस डक्ट में भी कुछ अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे तो एक बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन अगर इस डक्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर इस डक्ट में ये यहाँ से क्या करना, ये एक यहाँ से अगर यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, मतलब कोई डक्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो भी क्या होगा, चिल्ड्रन नहीं हो सकते। देन अगर यहाँ पे यूटेरस में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, यहाँ तक फर्टिलाइजेशन मान लो कि हो जाता है, यहाँ से स्पर्म आता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, लेकिन अगर यूटेरस में अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता, ये वाली जगह मान लो कि अच्छी नहीं है बेबी होने के लिए, तो भी क्या आ जाएगा, तो भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, देन सम रीजंस इन मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होती है। देखो कैसे होते हैं, देखो अब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमेन। तो अभी हमने क्या देखा था लास्ट वाले अपने लेक्चर में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि सीमेन में क्या होता है। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ, ठीक है, मान लो कि इतना क्या है, सीमेन है, तो उसमें क्या रहेगा, स्पर्म भी रहेंगे, साथ में कुछ सिक्रेशंस भी रहेंगे, राइट। ठीक है, तो ऐसे सीमेन जिसमें सिक्रेशंस की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी स्पर्म का अब्सेंस है, अब्सेंस मानो मतलब कम अमाउंट में है, तो क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। देन स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म ये मान लो कि मेल है, ये मान लो कि फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म यहाँ तक जाते जाते वो उनकी मूवमेंट अगर स्लो है,
ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे जाते हैं, तो बीच रास्ते में ही वो मर जाएंगे। ठीक है, तो स्लो प्रोसेस की वजह से। देन एनोमोलिटीज इन द स्पर्म आर इन द रीजन, दीज आर द रीजन इन द केस ऑफ मेल्स। एनोमोलिटीज मतलब एबनॉर्मल होते हैं, कुछ नॉर्मल नहीं होते। नॉर्मल माने कैसे, देखो अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, ये है अपना नॉर्मल स्पर्म। लेकिन एबनॉर्मल स्पर्म कैसे, किसी किसी इसमें दो हेड्स रह सकते हैं, लेकिन एक ही है ये, लेकिन इसके हेड्स दो है। या फिर किसी किसी ऐसा एक ही स्पर्म है, लेकिन उसके टेल दो है। तो ये हो गया एबनॉर्मल सेल। कौन से सेल, एबनॉर्मल स्पर्म। और ये हो गया अपना नॉर्मल वाला। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इन एबनॉर्मल स्पर्म की वजह से भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये हो गए क्या, अलग अलग टाइप के रीजंस हो गए कि क्यों बेबी नहीं हो रहा है। तो फिर इसको कम ओवरअप करने के लिए क्या करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी भी कपल को बेबी हो सकता है। तो अभी वो हम पढ़ेंगे वो धीरे धीरे कैसे, देखो। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ द एडवांस मेडिकल टेक्निक्स लाइक IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, द चाइल्डलेस कपल्स कैन हैव द चाइल्ड। ठीक है, तो किस किस का यूज़ होता है, IVF का होता है, सरोगेसी एंड स्पर्म बैंक अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले लेते हैं IVF मतलब इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये देखो ये क्या होता है, इसमें मैं शॉर्ट से बता देती हूँ पहले कि मतलब इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या होता है कि वुमेन से क्या लेते हैं oocytes लेते हैं। और हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं, वेट अ मिनट बच्चों। तो क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में वुमेन से क्या लेते हैं, oocyte। ठीक है, oocyte लेते हैं और इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसके फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसको निकालते हैं बाहर। ठीक है, फिर ठीक है, ये फीमेल है और ये हो गया मेल। तो मेल के इससे क्या लेंगे, स्पर्म्स लेते हैं। ठीक है, स्पर्म। ओके, तो इन दोनों का करेंगे ये बाहर मिक्सचर। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल्स रिप्रोडक्टिव वो सिस्टम में होती है, बराबर। ठीक है, कहाँ पे होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ओके, सो लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो नहीं हो रहा है ये सब प्रोसेस, तो इसको करेंगे बाहर टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो फिर क्या बन जाएगा वहाँ पे, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा, जाइगोट। और फिर ये वाले जाइगोट को क्या करेंगे, ये वाले जाइगोट को फिर से वुमेन के वजाइना थ्रू इम्प्लांट करेंगे यूटेरस में। कहाँ पे, यूटेरस में। ठीक है, हम एक मिनट हम डायग्राम से फिर से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अभी मैंने समझाया आपको कि क्या लिया, यहाँ से एक oocyte निकाला बाहर। ठीक है, और यहाँ से तो स्पर्म आ रही, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत, इसीलिए बेबी हो नहीं रहा चाइल्ड। तो बाहर से उसी कपल का क्या लेंगे, स्पर्म, मतलब मेल से लेंगे। ठीक है, इन दोनों का हो जाएगा बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन। और फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। फाइन, तो इस जाइगोट को डॉक्टर इस वाले रूट से इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, इस रूट से इम्प्लांट डॉक्टर्स करते हैं। तो फिर डॉक्टर बेबी को कहाँ रखेंगे, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे यूटेरस में ये जाइगोट को रखेंगे। ठीक है, और फिर आफ्टर कुछ दिन उसका बन जाएगा कन्वर्शन इनटू बेबी। सो दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज IVF। लेकिन अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गाइज, देखो इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब एंड द एम्ब्रियो फॉर्म इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ वुमन एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो अभी मैंने जो बताया बस वही, कि जब उसका टेस्ट ट्यूब में उसको क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फिर उस वाले एम्ब्रियो को, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहाँ पे रखेंगे, वुमेन के यूटेरस में। ठीक है, और उसका भी पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट टाइम रहेगा, उतने टाइम के दौरान में। देन IVF टेक्निक इज यूज फॉर हैविंग अ चाइल्ड इन केस ऑफ दोज चाइल्डलेस कपल हु हैव प्रॉब्लम्स लाइक लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट। तो जिनके ओविडक्ट में प्रॉब्लम है, या फिर जिन मेल में स्पर्म की काउंट लेस है, कम है, तो उस वाले
कंडीशन में क्या करेंगे, आईवीएफ की प्रोसेस थ्रू हम चाइल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। चलो देखो बच्चों, ये क्या है, ये वुमेन्स वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बराबर। तो देखो पहले क्या आता है, ओवरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी, तो उसको पहले वो थेरेपी देते हैं। देन सेकंड प्रोसेस में देखो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हेलो, देखो हॉलो नीडल होती है, तो नीडल में वो सक कर लेते हैं और नीडल से एक क्या लेते हैं, एक या दो एग, ये देखो यहाँ पे वैक्यूम पंप से एग ले लिए हैं। ओके, देन देखो उसमें टेस्ट ट्यूब में, ये देखो टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, ऑलरेडी तो एक तो वहाँ पे है ही, तो क्या करते हैं, मेल से स्पर्म भी निकाल के यहाँ पे मेल के स्पर्म भी डाल लेते हैं। फाइन, तो फिर देखो ये फोर्थ प्रोसीजर अच्छे से देख लेना है, क्या है, एक फर्टिलाइजेशन, कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का मिक्सचर हो रहा है, किसका, स्पर्म्स का और oocyte का। फाइन, तो देखो इस ये वाली प्रोसेस में देखो, ये देखो ये एग है, दिस वन आर डॉट्स आर एग्स एंड दीज आर स्पर्म्स। ठीक, देखो तो इस तरह से इनका ये धीरे 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 एम्ब्राई डेवलप होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओके, देन ये देखो ये बन गया अभी पूरी तरह से। सो ये वाले पार्ट को, एम्ब्रियो को क्या करेंगे, ये निडल से फिर से इस रूट से डालेंगे और फिर यहाँ पे यूटेरस में यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो यहाँ पे बेबी डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आईवीएफ। फाइन, अभी देखो अभी क्या पढ़ेंगे, अभी हम सरोगसी पढ़ेंगे। ओके, सो देखो सरोगसी में क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ पहले यहाँ पे, कि ये एक कपल है कोई, ठीक है, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ठीक है, तो इन दोनों को सभी टेक्निक करके देखा, लेकिन इनको फिर भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से बेबी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर फीमेल के यूटेरस में वगैरह प्रॉब्लम होता है। तो हमने आईवीएफ से बाकी की प्रोसेस तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके अगर यूटेरस में ही प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बच्चा तो डेवलप हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो हम ऐसी केस में क्या करते हैं कि बाहर टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, oocyte का और स्पर्म का क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, मतलब अभी हमने जो लास्ट वाली प्रोसेस देखी तब तक के लिए, मतलब हमारी प्रोसेस नंबर 5 तक सेम प्रोसेस रहेगी। ठीक है, स्टेप नंबर 5 तक, और उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, एक हम दूसरी लड़की, ठीक है, लड़की या मदर कोई भी बोल सकते हैं, उसको सरोगेट बोलते हैं, तो ये आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने तो ये वाली प्रोसेस से बाहर तो फर्टिलाइजेशन कर ही लिया है, बाहर तो हमने एम्ब्रियो बना ही लिया है, तो सिर्फ इस एम्ब्रियो को क्या करना है, इस वाले फीमेल के अंदर ना रखते हुए हम इस वाले फीमेल के यूटेरस में रखेंगे, इम्प्लांट करेंगे, और यहाँ पे बेबी डेवलप होगा। फिर बेबी डेवलप होने के बाद आफ्टर 9 मंथ्स बेबी होने के बाद ये वाली वूमन इस वाले वूमन को उसका बच्चा दे देगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीन किसके है, इस वाले पापा के और इस वाले मम्मी के है, बराबर। लेकिन सिर्फ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमने उसको यहाँ पे इम्प्लांट किया, यहाँ पे डेवलप किया, बराबर। ठीक है, तो उसी इसकी वजह से एक्चुअल में मदर कौन है, यही है, क्योंकि इनके ही एक्चुअल में वो उधर जीन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सरोगसी, एंड दिस वुमन इट इज कॉल्ड एज सरोगेट मदर। ओके, चलो देखते हैं। सम वुमेन हैव प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। अभी मैंने बताया कि इस वाले वुमेन के यूटेरस में प्रॉब्लम है। सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक कॉल्ड एज अ सरोगसी। इन दिस टेक्निक oocyte इज collected from the ovary of the woman having problem in the implantation in uterus। मतलब इस वाले वुमेन से क्या करेंगे, oocyte को बाहर निकालेंगे। then the oocyte is fertilized in the test tube with the help of sperm collected from her husband। और इसके हस्बैंड से हमने क्या निकाला, स्पर्म निकाले, और यहाँ से क्या निकाला, oocyte। टेस्ट ट्यूब में हम इसको इम्प्लांट करेंगे, टेस्ट ट्यूब में। अभी जो लास्ट वाले हमने फिगर में देखा था, तो स्टेप 5 तक हमारे बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, देन द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम सच अ फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सम अदर वुमन। तो अभी ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बना एम्ब्रियो, तो हम उसको यहाँ पे इम्प्लांट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके यूटेरस में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, उस दूसरी वाले वुमेन में रखेंगे। देखो वुमेन हैविंग नॉर्मल यूटेरस, अभी इसका नॉर्मल यूटेरस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब में हमने बनाया, टेस्ट ट्यूब में जो एम्ब्रियो बन गया, उस एम्ब्रियो को हम इस वाले नॉर्मल वाले यूटेरस में इम्प्लांट करेंगे।
एंड सच ए वुमन इन दोज यूटेरस इज एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड कॉल्ड एज ए सरोगेट मदर। तो इस वाले मदर को क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर वाले बोलेंगे, और ये होगा उसके एक्चुअल मदर। ठीक है, अगर ये वाली कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो मिमी वाली फिल्म देख लेना जिसमें कृति सेनन ने एक्टिंग की है, वो वाली फिल्म एक बार देख लेना, तो आपको फिर सरोगेसी की कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगी। फाइन, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पर्म बैंक एंड सीमेन बैंक। मतलब इसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे ब्लड बैंक होती है वैसे कौन सी बैंक, स्पर्म बैंक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिसको भी स्पर्म, जिस भी मेल को स्पर्म डोनेट करने हैं वो वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, देयर आर वेरियस प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अबव इन केस ऑफ मेनी मेन सो as to have the children. In case of such a couples, new concept of sperm bank has been introduced. The concept is similar to the blood bank. Semen ejaculated by the desired man is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank. ठीक है, तो अभी हम इसको समझते हैं पेज पे। देखो क्या होता है, जैसे ब्लड बैंक में कैसे ब्लड ऐसे कलेक्ट करके रखते हैं बॉटल में, बराबर। तो क्या होता है स्पर्म बैंक में जिसको भी स्पर्म डोनेट करने हैं वो यहाँ पे स्पर्म डोनेट करते हैं। फाइन, ठीक है। ये मान लो कि ये बॉटल में क्या है, स्पर्म है या फिर सीमेन है। ठीक है, ये समझ लो कि किसी, अगर मान लो कि ये है एक कपल, ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो इस वाले मेल में क्या है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मेल्स में क्या है, प्रॉब्लम है, मतलब स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कुछ मान लो कि एब्सेंस होगा, या फिर कुछ लो स्लो वाली मोशन होगी, या फिर कुछ एनोमोलीज होगी। तो ऐसे कुछ मान लो इस वाले मेल के स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम्स है। तो अभी तो ये फीमेल क्या बन सकते हैं, डायरेक्टली तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो फिर इस वाले मेथड में क्या करते हैं, देखो ये स्पर्म बैंक है यहाँ पे, मतलब सीमेंस, लेकिन उसमें एक और बात है कि ये जिन्होंने भी डोनेट किया है वो टोटली सीक्रेट रखा होता है, मतलब अननोन होता है कि ये किसका स्पर्म है। ठीक है, मतलब इस वाले वुमेन को या फिर इस वाले मेल को भी ये पता नहीं चल सकता कि ये किसने डोनेट किया है। टोटली सीक्रेट नाम रहता है, टोटली सीक्रेट। ठीक है, तो किसी ने ये स्पर्म डोनेट कर दिए। आफ्टर डोनेशन इसकी क्या होती है, पूरी तरह से मेडिकल चेकअप होता है कि इसमें सब कुछ ठीक है ना, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं है ना, मतलब पूरी की पूरा तरह से नॉर्मल वाले स्पर्म। और आफ्टर दैट अगर चेक करने के बाद अच्छा निकलता है सब कुछ नॉर्मल, तो फिर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट करने के बाद वो उनके पास वो स्टोर्ड रहता है स्पर्म बैंक में या फिर सीमेन बैंक में। ठीक है, वो स्टोर्ड रहता है। फिर जिस भी कपल को ज़रूरत है, मतलब मान लो कि अभी इस वाले फीमेल को ज़रूरत है क्योंकि इसके अंदर oocyte है, ठीक है, सब कुछ ऑल वेल कंडीशंस है, लेकिन स्पर्म नहीं है, तो फिर इस क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, oocyte बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट इरेज कर लेते हैं अभी हम इसको। हाँ, फाइन। तो इस वाले फीमेल से, ठीक है, ये क्या है, फीमेल है, ओके, और ठीक है, क्लियर। तो इस वाले फीमेल से क्या निकालेंगे, oocyte निकालेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट वाले सेकंड वाले इसमें देखे जी डायग्राम में, बस ये oocyte हो गया। लेकिन स्पर्म अभी इसका ये हस्बैंड तो नहीं दे सकता डायरेक्टली, तो स्पर्म बैंक से स्पर्म लेंगे। ठीक है, इस वाले स्पर्म बैंक से स्पर्म लेंगे। ठीक है, तो फिर टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो क्रिएट होगा, टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल सेम प्रोसेस टेस्ट ट्यूब बेबी वाली। और उसके बाद ये एम्ब्रियो को फिर से हम इस वाले फीमेल में इम्प्लांट करेंगे। ठीक है, जो अपनी टेस्ट ट्यूब बेबी वाली प्रोसेस है, सेम आईवीएफ की प्रोसेस, लेकिन इसमें क्या है, स्पर्म हमने किसी और का लिया है, स्पर्म बैंक से लिया है। बस यही प्रोसेस है, बस बाकी तो कुछ नहीं, इसमें समझने वाली कुछ बात तो है नहीं। ओके, सो नाउ ये देखो कुछ इस तरह का होता है दिस प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज सरोगसी। ठीक है, सरोगसी अभी हमने पढ़ा। ये क्या है, ये एक्चुअल कपल है लेकिन इनको कुछ प्रॉब्लम की वजह से चाइल्ड नहीं हो सकता, तो ये क्या करेंगे, इस वाले मेल से स्पर्म लेंगे, इस वाले वुमेन से क्या लेंगे, oocyte लेंगे, फिर इसको क्या बनाएंगे, बाहर टेस्ट ट्यूब में एम्ब्रियो बनाएंगे, एंड दिस एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड इन दिस वुमेन्स एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पे इसको इम्प्लांट करेंगे, फिर यहाँ पे 9 मंथ्स बेबी डेवलप होगा। आफ्टर दैट, आफ्टर डिलीवरी ये बेबी उसको दे देंगे, क्योंकि एक्चुअली इन दोनों का ही बेबी है, लेकिन इसने सिर्फ ये क्या दिया है, उसका यूटेरस दिया है। ओके, क्लियर यहाँ तक। देन आगे बढ़ते हैं, चलो आगे है ट्विंस की प्रोसेस।
तो अभी इसको हम फटाफट ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो चलो, ये तो समझ में आ गया, बस वही टेक्निक दिया है, पढ़ लेना, ठीक है, 2 to 3 लाइन्स। देन आगे बढ़ते हैं ट्विंस के बारे में। देखो अभी ट्विंस के प्रोसेस में क्या होता है, देखो 2 एम्ब्रियोज डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटेरस एंड दस 2 ऑफस्प्रिंग्स आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली। मतलब कभी कभी क्या होता है, 2 एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं। फिर से आएंगे हम फर्स्ट वाली डायग्राम पे, यहाँ पे। ओके, सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। हाँ, तो देखो अभी क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे स्पर्म आएंगे एक साथ, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से कभी कभी ऐसे हो सकता है, यहाँ से एक निकल के आ जाए। अभी तो हमने पढ़ा था कि हर मंथ में अल्टरनेटली आएगा, कभी यहाँ से कभी यहाँ से, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से भी एक आया यहाँ तक, और यहाँ से भी एक आया एक यहाँ तक। यहाँ से तो बहुत सारे स्पर्म आ जाएंगे, तो फिर एक स्पर्म गया इधर फर्टिलाइज हो गया, एक स्पर्म हो आया इधर फर्टिलाइज हो गया। फिर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन यहाँ से भी, ये मान लो कि यूटेरस है, ठीक है, तो इस यूटेरस से यहाँ पे भी एक एम्ब्रियो बन जाएगा, और फिर दिस साइड से भी एक एम्ब्रियो बन जाएगा। तो इन दोनों के दोनों भी एम्ब्रियो अगर अच्छे से इनका पालन पोषण हो गया, तो फिर क्या बन जाएंगे, एक यूटेरस में 2 बेबी बन जाएंगे। तो फिर उनको बोलेंगे ट्विंस। लेकिन वो ट्विंस अलग अलग होंगे दिखने के लिए, उसको फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। वो अलग एक समान होंगे क्या, नहीं, क्योंकि एक भी अलग था, एक भी अलग था, और स्पर्म भी अलग था, इसमें से भी इसमें से भी। तो इसके लिए ये दोनों अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। Such offspring are called as a twins. Many couples have twins. There are 2 main types of twins as monozygotic and dizygotic. तो अब भी मैंने जो प्रोसेस आपको बताई, कौन सी प्रोसेस, ये दो वाली केस में, मतलब एक स्पर्म यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। ये टोटली 2 वाली प्रोसेस है। तो इसको बोलेंगे, जो अभी मैंने बताया, वो डायजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन देखो अभी मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, यहीं पे समझ लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो मोनोजाइगोटिक वाले केस में क्या होता है, ये है अपनी, मान लो कि 2 ओवरीज यहाँ पे है, ओवरीज, और यहाँ पे यूटेरस है, ठीक है। अभी समझ लेना आप, ठीक है, यूटेरस है ये। तो ठीक है, यहाँ से एक यहाँ पे निकल के आ जाएगा, फाइन। लेकिन स्पर्म भी एक आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है, कभी दो स्पर्म, दो स्पर्म, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो वहाँ से जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको बोलेंगे मोनोजाइगोटिक, ठीक है। पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, ठीक है, सिंगल एम्ब्रियो से डेवलप होता है। ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रियोइक डेवलपमेंट विदिन 8 days जाइगोट फॉर्मेशन सेल्स ऑफ दैट एम्ब्रियो डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो अभी ये अलग वाली केस है। अलग वाली मतलब कैसे होती है, ठीक है, हमारा थोड़ा सा गलत हो गया था। ये देखो, ये मोनोजाइगोटिक की केस में क्या होता है, देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया, ओवरीज हो गई ये, और ये हो गया ओविडक्ट, और ये मान लो कि ये यूटेरस है, ठीक है। समझ लेना, अभी डायग्राम से आप विजुअलाइजेशन कर लेना। यहाँ पे आ गया एक और यहाँ से आ गया एक स्पर्म, ठीक है, बन गया जाइगोट। तो जाइगोट डेवलप होकर नीचे आ जाएगा यूटेरस में। आफ्टर दैट 8 days, फर्टिलाइजेशन के बाद 8 days में एक ही एम्ब्रियो का 2 इसमें डिवाइडेशन हो गया, ठीक है। एक ही ये एम्ब्रियो है, लेकिन आफ्टर 8 days, हाउ मेनी डेज, आफ्टर 8 days, अगर उसका इससे ऐसे 2 एम्ब्रियो में कन्वर्शन होता है, तो फिर इससे 2 ट्विंस बन जाएंगे, ठीक है। कोई सेपरेट होता है, कोई एक, मतलब चिपके होते हैं, तो उसको को जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक ही जीन से बना, क्योंकि एक था और एक ही स्पर्म था, लेकिन मतलब एक ही एम्ब्रियो था फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर एक ही एम्ब्रियो का 2 इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मतलब इसके जो बेसिक जीन्स है प्रॉपर, वो तो एक ही है सबके जीन्स। तो इसीलिए ये वाले ट्विंस देखने में वगैरह बिल्कुल एक दूसरे के जैसे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन डाइजाइगोटिक में ऐसा होता है क्या, नहीं। तो डाइजाइगोटिक में जीन्स भी अलग होते हैं, तो उसके लिए उनका जो फेस वगैरह है देखने के लिए वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। दोज 2 डेवलप एंड द 2 सेपरेट एम्ब्रियोज एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म।
सच ट्विन्स आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। जो मोनोसाइगोटिकली बनते हैं वो एग्जैक्टली ईच अदर होते हैं, ठीक है, लाइक दिस बेबीज। देन ड्यू टू दिस such twins are exactly similar and their appearances and their gender is also same, both will be either boys or both or girls। तो ऐसे जो मैंने सेकंड एग्जांपल में सेकंड केस में आपको समझाया, तो मोनोसाइकोटिक केस में क्या होगा, आइदर वो दोनों के दोनों लड़कियां बनेंगी या फिर दोनों के दोनों बॉयज बनेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ मोनोसाइकोटिक ट्विंस, इफ द एम्ब्रियो सेल्स आर डिवाइडेड इन द टू ग्रुप्स 8 days आफ्टर द zygote फॉर्मेशन, देयर इज a high possibility of formation of co-joined twins। उनको क्या बोलते हैं, साइमेस ट्विंस। तो ऐसे केस में क्या होता है, ज़्यादातर मोनोजाइगोटिक केस में वो एक दूसरे को क्या है, चिपक के है, मतलब एक ही एम्ब्रियो का कन्वर्शन हो गया दो इसमें। तो इस केस में ज़्यादातर क्या होगा कि वो दोनों के दोनों ट्विंस को जॉइंट फॉर्मेट में रहेंगे। एंड मतलब सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच अ ट्विंस। मतलब ये देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल केस, ये मैं डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। ये देखो इसको बोलते हैं को जॉइंट ट्विंस। तो देखो कैसे है, ये एक ही एम्ब्रियो का कन्वर्शन आफ्टर 8 days में ऐसे हो गया था, आफ्टर 8 days, राइट। तो मतलब इसके कुछ ऑर्गन शेयर्ड है। तो देखो इस वाले बेबी में ये दोनों अलग अलग ट्विंस है, लेकिन देखो सेपरेट स्टमक एंड हार्ट। देखो इसका हार्ट एंड सेपरेट अलग है, इसका हार्ट एंड स्टमक अलग है, लेकिन शेयर्ड लीवर, मतलब ये देखो एक ही लीवर है, ठीक है। या बीच वाले पार्ट में से वो को जॉइंड है एक दूसरे को। बाकी तो हेड अलग है, लेग्स अलग है, हैंड्स अलग है, लेकिन कुछ अंदर के ऑर्गन्स शेयर्ड है। तो इसको बोलेंगे को जॉइंट ट्विंस, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि वो ज़िंदा बच सके। वो ऐसे केस में ज़्यादातर बच्चे आफ्टर मतलब उनका बर्थ वो ज़्यादातर मर जाते हैं, ठीक है। देन आगे का लिखा देखो, ओकेजनली 2 oocytes आर रिलीज फ्रॉम ओवरी ऑफ a woman and both oocytes are fertilized by separate sperm and thus 2 zygotes are formed. 2 embryos are formed from those zygotes and both of those embryos are separated, implanted in the uterus and thus zygotic twins are delivered। मतलब क्या बोलते हैं, देखो अभी मैंने यहाँ पे समझाया आपको, जो मैंने फर्स्ट वाली केस बताई, ठीक है। फर्स्ट वाली केस में जो बताया वो कि एक ही मंथ में अगर दो साइड से oocytes डेवलप हो गए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे क्या है, ओवरी है, और ये इधर वाला पार्ट इज यूटेरस, राइट। तो यहाँ से भी आ गया और फिर यहाँ से भी एक आ गया, फिर वजाइना से आएंगे स्पर्म, एक यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो गया, एक यहाँ पे। तो दो एम्ब्रियो डेवलप होंगे, फिर दोनों के दोनों यूटेरस में दोनों के दोनों डेवलप होंगे। तो इन दिस केस इसको बोलते हैं जाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस मतलब ये अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, लेकिन इनके जीन्स अलग अलग होंगे, तो उनका अपीयरेंस भी बिल्कुल अलग अलग होगा, ठीक है। सो डायग्रामेटिकली बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेंगे। देखो फ्रैटर्नल ट्विंस मतलब 2 eggs एंड 2 sperm, तो उसको बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। और आइडेंटिकल ट्विंस मतलब एक ही स्पर्म, लेकिन उनका अभी इसका फॉर्मेट 2 फॉर्मेट में हो जाना। और फिर कभी कभी ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं टूटते। तो जब नहीं टूटेंगे तो क्या बन जाएगा, को जॉइंट। अभी मैंने जो आपको दिखाया डायग्राम, दो बच्चे शेयर्ड ऑर्गन शेयर्ड लीवर, उस केस में ये वाली केस होती है वो। लेकिन जिसमें ये सेपरेट हो जाता है, फिर कोई केस में टूट जाते हैं, तो सेपरेट होने के बाद लाइक दिस वंस। तो ये क्या बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखेंगे। और फिर इससे अगर अलग अलग दो एम्ब्रियो प्लांटेड हो गए, तो फिर बिल्कुल दो अलग अलग ही बच्चे हो सकते। तो एक गर्ल हो सकती है, एक बॉय हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों गर्ल हो सकती है, या फिर दोनों के दोनों बॉय भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनका जेंडर सेम रहेगा। दिस वाले केस में क्या एक तो गर्ल होंगे या फिर बॉय होंगे, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। देन मूव ऑन, देखो ये है सेम वो फ्रैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस का एग्जाम्पल। ओके, सो क्या है इसमें, देखो एक तो क्या हो सकता है, बॉय हो सकती है, गर्ल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सेम सेक्स और वन ऑफ ईच अदर। आइडेंटिकल में सेम सेक्स होगा, मतलब ये बॉय तो ये भी बॉय, ये गर्ल तो ये भी गर्ल, ऐसा होगा, ठीक है। और ये वाली प्रोसेस तो आपको अभी समझ ही लिया, मैंने समझ लिया है, ठीक है। नहीं समझी होंगी तो क्या करना है, इसको एक बार वीडियो को पॉज कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो अभी ये है शॉर्ट में, अब बस लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट में इसको निपटा देते हैं। क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
तो ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो ये आप भी पढ़ के समझ सकते हो। सो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें यही लिखा है कि देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह चलती है तो ब्लीडिंग वगैरह होता है बराबर, तो उस वाले दौरान या फिर ऐसे नॉर्मल वाले दौरान भी जो अपने प्राइवेट पार्ट है, वुमेन को बोलो या फिर मेन के बोलो, वहाँ पे क्या रखना है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्लीन रखना है उसको। तो उसकी अगर उसको हम मेंटेन रखेंगे तो हमारी हेल्थ कैसे अच्छी रहेंगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहेंगी। तो बस वही लिखा है वहाँ पे क्या होता है, देखो ब्लीडिंग ब्लीडिंग वगैरह होता है तो हमको क्या रखना है वहाँ पे, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है ताकि हमको अदर प्रॉब्लम्स ना हो सके। ठीक है, ये बस यही लिखा है उसमें। देन देखो अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीज, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, मेंस को भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ फीमेल को भी और मेंस को भी। क्यों? क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना आ सके, इसलिए देखो अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीजेस साइफिलिस एंड गॉर्निया अकर ऑन अ लार्ज स्केल, बोथ ऑफ डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो कैसे प्रॉब्लम्स होती है उसको बोलते हैं कैनकेरे, मतलब पैचेस आ जाती है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग जेनेशियल्स, मतलब वहाँ पे क्या आती है, पैचेस वगैरह आ सकती है, रैशेस आ सकती है, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। आर द सिम्टम्स ऑफ साइफिलिस, पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मतलब वो क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या रखना है, वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, एयरी जगह वगैरह रखनी है, बस वही लिखा है। ओके फाइन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हो, आपको अगर पूरे के पूरे कंसेप्ट क्लियर है, तो क्या करना है, हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए बच्चों, देन आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, साथ में बेल आइकन की बटन भी क्लिक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ हमारा थर्ड वाला चैप्टर क्लियर होता है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के स्टे ट्यून, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइज।